बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक तदारुक से मुतालिक केस की समाअत हुई है। लाहौर हाईकोर्ट के स्मोक तदारुक से मुतालिक बड़े अहकाम भी सामने आए हैं। अदालत का घर के पानी से गाड़ी धोने पर 10,000 रुपये जुर्माने का हुक्म। अदालत का कमर्शियल सतह पर पानी के खिलाफ वर्जी 20 जुर्माने का भी हुक्म किया गया है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए हैं कि बिजली के बिलों में पानी ज़ाया करने वाले जुर्माने से मुतालिक वाज़ेह तहरीर लिखाई जाए। सील होने वाले तमाम फैक्ट्रियों के मालिकान को बयान हल्फी कमीशन के पास जमा करवाने की भी हिदायत की गई है। आपको अपडेट करेंगे इस खबर के हवाले से। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक तदारुक से मुताल्लिक केस की समाअत हुई है। लाहौर हाईकोर्ट के स्मोक तदारुक से मुताल्लिक बड़े अहकामात, अदालत का घर के पानी से गाड़ी धोने पर 10,000 जुर्माने का हुक्म, अदालत का कमर्शियल सतह पर पानी की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने का हुक्म। शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि बिजली के बिल पानी ज़ाया करने वाले जुर्माने से मुताल्लिक वाज़ेह तहरीर लिखाई जाए। सील होने वाली तमाम फैक्ट्रीज के मालिकान को बयान हल्फी कमीशन के पास जमा कर। इस पर मज़ीद बात करने के लिए मैं ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं उमर हयात से जो वासा के सीनियर लीगल एडवाइज़र मियां इरफान अकरम के साथ मौजूद है। उमर बताएगा क्या तफसीलात हैं उनके पास। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने आज फिर स्मोक के खात्मे और माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत ने आज काफ़ी अहम अहकामात जो है वह जारी किए हैं और जो पानी का ज़िया करते हैं गाड़ियों धोकर या वैसे पानी ज़ाया करते हैं उनको 10 से 20,000 रुपये जुर्माना करने का हुक्म जारी किया है। जबकि जो कारखाने हैं जो माहौलियाती आलूदगी का और स्मोक का सबब बनते हैं उनको दोबारा सील रखने के अहकामात जारी किए गए। इसके अलावा दीगर भी अहकामात जारी किए हैं अदालत ने। हमारे साथ मौजूद हैं वासा के लीगल एडवाइज़र मियां इरफान, उनसे पूछते हैं, और यहाँ पर हमारे साथ ताजर भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं कि उनका क्या इशू था। मियां साहब बताइए, आज अदालत में क्या कार्रवाई हुई? देखिए, आज अदालत में जो सबसे अहम हुक्म हुआ है वो उन इंडस्ट्रीज़ के बारे में है जो वायलेशन करती हैं। उसमें जज साहब ने बड़ा क्लियर हुक्म दिया है कि जो इंडस्ट्रीज़ वायलेट कर रही हैं उनको सील रखा जाए, और अगर वो वायलेशन से बाज नहीं आती तो उनको डेमोलिशन नोटिस कर दिया जाए। एक दो इंडस्ट्रीज़ के ख़िलाफ़ तो आज जज साहब ने बाकायदा ये ऑर्डर पास किया है कि अगर उन्होंने अपने आप को ठीक कर लिया है तो डी सील करने से पहले उनसे 10-10 लाख रुपए जुर्माना लें, और अगर नहीं किया तो उनको स्ट्रेट उनकी जो उस इंडस्ट्री है उसको डेमोलिशन के नोटिस कर दीजिए और इस ऐसी इंडस्ट्रीज़ को डिमोलिश कर दिया जाए जो बार बार रिपीटेडली वायलेशन कर रही हैं। इसके अलावा जो दूसरा एक इम्पोर्टेंट हुक्म दिया है कि ये जो लोग कमर्शियल ख़ास तौर पे प्रॉपर्टीज़ पे पाइप लगा के धोते हैं या घरों में गाड़ियां या फर्श पाइप लगा के धोते हैं, आज जज साहब ने कहा है कि उनका ना सिर्फ वासा के बिल के ऊपर फ्रंट पेज पे उस वायलेशन के बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया जाए, बल्कि अब जो रेजिडेंशियल लोग हैं उनके लिए 10,000 रुपये, और जो कमर्शियल प्रॉपर्टी को ऊपर वायलेट करेंगे, पानी के ज़िया करेंगे, उनको 20,000 रुपये जुर्माना, और अगर वो इस वायलेशन से बाज नहीं आते सिर्फ एक दफ़ा वायलेशन पे जुर्माना होगा और दूसरी दफ़ा उनका जो पानी का कनेक्शन है वो डिसकनेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा स्मोक के तदारक के लिए और बहुत सारी जो रिपोर्ट्स हैं कमीशन ने पेश की, और उस पे डीजी एनवायरनमेंट आए हुए थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। उस पे भी बहुत सारे ऑर्डर जज साहब ने पास किए बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के बारे में, और उनको डीजी साहब को अप्रिशिएट किया कि वो बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन अदालत का हुक्म था कि ये गवर्नमेंट जब तक फ्रंट फुट पे खुद नहीं खेलेगी तब तक इस स्मोक का तदारक नहीं हो सकता। अच्छा मियां साहब, एक और भी चीज़ यहाँ पर जो रेस्टोरेंट्स और दूसरे फार्म हाउसेज है जहाँ पर तकरीबात लेट नाइट चलती हैं और वहाँ पर म्यूज़िक वगैरह, उसके बारे में भी कोई बात हुई थी? जी बिल्कुल, लास्ट टाइम एक हाँ यहाँ पर ऑर्डर पास किया गया था, ख़ास तौर पे जो जौहर टाउन के इलाके में जो कैफ़ेज़ हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा शिकायत थी कि एक तो वो 4 बजे तक खुले रहते हैं, जो कि बिल्कुल ना सिर्फ अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी है बल्कि जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है कि आम दिनों में जो रेस्टोरेंट्स या कैफ़ेज़ 11 बजे तक और वीकेंड में 12 बजे तक खुल रहेंगे, उसको भी वायलेट करते हैं। उसके अलावा जो उस इलाके के लोगों की सबसे बड़ी शिकायत थी कि वो बहुत ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक चला छोड़ते हैं। किसी ने कोई कव्वाली चलाई होती है, कोई कव्वाल बैठाए होते हैं, किसी ने कोई म्यूज़िक ग्रुप बैठाया होता है, और वो इतनी ऊंची आवाज़ में मतलब म्यूज़िक को चलाते हैं जो एक साउंड पोल्यूशन का सबब बनती है, जिसकी वजह से वहाँ के इलाके के लोगों की शिकायत थी कि हम सारी रात सो नहीं पाते। स्टूडेंट्स भी बड़े मुतासर होते हैं और वहाँ पर जो आम जो शहरी हैं और उनको बुज़ुर्ग जो हैं वो भी परेशान होते हैं। हमारे साथ ये मौजूद हैं महमूद बूटी के इलाके के इंडस्ट्रियल
सनती यूनिट जो हैं वहाँ के रहनुमा हैं उनकी तंजीम के, उनसे पूछते हैं आज आप अदालत में पेश हुए, आप लोगों ने क्या अदालत को बताया और आपका ग्रीवेंस क्या था? आज जो अदालत में मौक़िफ़ दिया चीफ़ जस्टिस साहब शाहिद करीम साहब ने, अच्छा मौक़िफ़ था। हम भी उनके साथ मिलजुल के काम करना चाहते हैं। जिन फैक्ट्रियों ने वायलेशन करनी है, ज़ाहिर है उन्होंने तो जुर्माने भी देने हैं और FIR भी होनी है। हम भी इनके साथ हैं कि ऐसी कोई बात ना हो जहाँ पे मुल्क में स्मोक क्रिएट हो। स्मोक क्रिएट के लिए जो इक़दामात उठाए गए हैं, बड़ी अच्छी बात है। हम भी इनके साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिस फैक्ट्री के ऊपर सिस्टम लगे हैं, हमारा मौक़िफ़ यही था, उनको राहत दी जाए और उनको काम करने के लिए इजाज़त दी जाए। जी, इनका कहना है कि जिन फैक्ट्रीज़ पर जो स्मोक धुएँ को कंट्रोल करने के लिए और माहौलियाती आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए सिस्टम मौजूद है या लगाए गए हैं, उनको रियायत दी जाए, बाकी जो खिलाफ वर्जी करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदालत ने तमाम मुतलका महकमा जात जो हैं उनसे रिपोर्ट्स तलब करते हुए इस केस पर समाअत ठीक है जो है उमर, शुक्रिया अपडेट करने के लिए।